जुपिटर आपको नॉलेज देता है, मर्क्यूरी जो है वो आपको इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि देता है। वैसे ही दैत्यगुरु शुक्राचार्य जो है वो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान देते हैं और ब्यूटी, लग्जरी, पैसा इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअल में केतु क्या रोल प्ले करता है एस्ट्रोलॉजी में? सो केतु प्लेज द रोल ऑफ गिवर। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको इन सब चीज़ों से दूर ले जाएगा और फिर ये सब चीज़ें देगा एक्चुअल में। मतलब केतु आपके जिस भी हाउस में बैठा हुआ है, अगर आप उसका मैसेज सही समझ जाते हैं, सही मैसेज डिकोड कर लेते हैं, देन केतु इज गोना ब्लेस यू अ लॉट। केतु इज ऑलवेज बीन माई फेवरेट प्लानट इन द एस्ट्रोलॉजी बिकॉज एक्चुअली द रियल प्लानट ऑफ मोक्ष जो आपको गॉड की तरफ लेके जाता है। और एक्चुअल में जब आप गॉड की तरफ जाना शुरू करते हो तो वर्ल्डली डिज़ायर्स, वर्ल्डली जो आपके डिज़ायर्स हैं, जो चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड होते हो, पैसा, लग्जरी, पावर, एवरीथिंग, आपके ये सब चीज़ें पीछे भागने लग जाती हैं। तो आज मेरे साथ आप जानेंगे कि केतु हर घर में बैठ के कैसे रिजल्ट्स देता है और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, सी आई हैव मेड अ लॉट ऑफ नोट्स फॉर यू, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ अच्छे से। और मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी कि आप जल्दी से अपनी कुंडली खोल लीजिए और आप चेक कीजिए कि आपका केतु कहाँ बैठा हुआ है। तो यूजुअली केतु जो है वर्गो, स्कॉर्पियो, पाइसेस और केप्रिकॉन, इन 4 घर में अगर बैठा है केतु तो अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसके अलावा प्लैनेट्स की दृष्टि भी बहुत मैटर करती है। चलिए शुरू करते हैं। केतु इन फर्स्ट हाउस। देखिए, फर्स्ट हाउस इज़ योर पर्सनालिटी। कहते हैं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में आपने अपना लगन या लग्नेश स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपकी 50% कुंडली जो है वो अच्छी हो जाती है। तो अगर केतु जैसा प्लैनेट यहाँ आके बैठा है तो मैंने बहुत जगह पढ़ा है, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स को सुना है, वो कहते हैं केतु डिस्ट्रॉयज द पर्सन। इट डजंट डिस्ट्रॉय यू एट ऑल। केतु तो आपको एक नया रास्ता दिखाता है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को ना दूसरे लोगों से कट के रहना बहुत पसंद होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हेल्पफुल नहीं होते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, ये सबकी हेल्प करने में बिलीव करते हैं। बट इतना इनको लाइफ में फेम मिले ना मिले इससे इनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो लोग होते हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं, सोशल सर्विस करनी हो या कुछ भी करना हो, बट एट द सेम टाइम ये लोग बहुत ज़्यादा व्हाट डू आई से, आई वोंट से कोल्ड होते हैं, बट स्टिल लोगों से कट के रहना पसंद करते हैं ये लोग। ऐसे लोगों के पास लोग दूर दूर से एडवाइस लेने आते हैं। इनकी वाणी में एक ऐसा मैजिक होता है जो सामने वाला सुनता है ना जब, तो उसको एक आराम मिलता है कि यार मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ इससे बात करके। तो दैट इज़ द पावर ऑफ केतु। अगर आपके पास भी लोग आते हैं और आपको लगता है कि आप एक अच्छी एडवाइस दे पाते हैं लोगों को, दैट मीन्स योर केतु इज़ वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। देखिए, हमारी हैबिट से ही पता लगता है कि हमारा जो प्लैनेट है वो कैसे वर्क कर रहा है। अब आप कैसे चेक करेंगे कि केतु फर्स्ट हाउस में बैठ के आपको कैसे रिजल्ट दे रहा है? आप देखिए, क्या आपको अगर तो आपको कमी महसूस होती है लोगों की कि यार मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, अगर आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब आपका केतु अच्छे से काम नहीं कर रहा है। जिसके लगन में केतु बैठता है उस इंसान को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, वो किसी पे ध्यान नहीं देता है। बट वो कोल्ड नहीं होता है, वो सबकी हेल्प करना चाहता है, बट स्टिल वो अपने काम से काम रखना पसंद करता है। ऐसे इंसान को एकांत में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो केतु इन फर्स्ट हाउस वाले लोग जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, नाउ व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी इज कनेक्टिंग विद योर हायर सेल्फ। आप अपने आप से कितना कनेक्ट करते हैं, यानी कि आप क्या अकेले में भी खुश रहते हैं? दैट मीन्स योर केतु इज गुड। तो मैं रेमेडी आपको बता देती हूँ केतु इन फर्स्ट हाउस वालों को। आपको चेक वाले जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो सैटरडे को डोनेट करने चाहिए। किसी की भी सैटरडे कर सकते हैं आप, कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि 3-4 सैटरडेज करने हैं, या फिर आप एक सैटरडे भी कर सकते हैं ये रेमेडी। और डॉग्स को जितना फीड करेंगे उतना आपके प्लैनेट्स अच्छा रिजल्ट देंगे। केतु इन सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस क्या है? फूड, फैमिली, फाइनेंस का होता है सेकेंड हाउस। ऐसा इंसान बहुत मेजर टाइम तक लाइफ में स्ट्रगल करता रहता है फाइनेंसेस के साथ। अब देखिए, केतु अगर सेकंड हाउस में बैठा है ना, तो ऐसे लोग ऑलरेडी अपने फाइनेंसेस, फूड, फैमिली, फाइनेंस को मैनेज करने में एक्सीलेंट होते हैं। बट क्योंकि वो इस प्लेसमेंट में ऑलरेडी बहुत अच्छे थे, तो इस बार जब उनको केतु सेकंड हाउस में मिलता है इस लाइफ में, तो दे आर लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि उनको वो चीज़ इतनी ज़्यादा मिल चुकी है तो उनको लगता है कि वो मुझे चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको लगता है कि यार दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, ये मुझे नहीं चाहिए, राइट? तो ये लोग इसीलिए मटीरियलिस्टिक चीज़ों के साथ स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज केतु हेडलेस प्लैनेट है। वो जहाँ बैठ गया है उससे रिलेटेड आपको वो कन्फ्यूजन देता ही देता है। मतलब मैंने आपके लिए हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि आप ऑलरेडी अपनी पास्ट लाइफ में एक्सेल करके आ चुके हैं। अब देखिए, इस लाइफ में आपका करना क्या आपका धर्म है जो इस लाइफ में आपको करना है।
केतु इज इन सेकेंड हाउस, तो नेचुरली राहु कहाँ गया? आपके 8th हाउस में। अगर आपको अपना केतु इन सेकेंड हाउस ठीक करना है और आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप राहु की तरफ जाइए। राहु क्या है? 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप राहु की चीज़ें कीजिए। जो आपको फाइनेंस में प्रॉब्लम्स आई हैं वो आपने दूसरे लोगों को ठीक करनी है, दूसरे लोगों को गाइड करना है 8th हाउस में जाके। यानी कि 8th हाउस रिसर्च का भी है, तो आप अपनी रिसर्च कीजिए और दूसरे लोगों को गाइड कीजिए कि आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो दूसरों के साथ ना हो। ऐसे ही जहाँ केतु बैठता है, आप उसकी चीज़ें छोड़कर राहु जहाँ बैठा है उसकी चीज़ें रेक्टिफाई करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या इंप्रूव होगा? आपका केतु इंप्रूव होगा। केतु इन 3rd हाउस, तो 3rd हाउस से हम कम्युनिकेशन देखते हैं, हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा है वो देखते हैं हम। हमारे जो यंगर सिबलिंग्स हैं, हमारे पासपोर्ट, वीज़ा, ऐसा कोई काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, वो भी हम 3rd हाउस से देखते हैं। देखिए, अगर केतु अच्छा बैठा है 3rd हाउस में, तो वो आपका लैंग्वेज की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। ऐसे लोगों को एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती होंगी और वो और लिख लिख के चीज़ें सीखेंगे, राइटिंग उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। ऐसे लोग जो होते हैं ना केतु इन 3rd हाउस वाले, दे आर नेवर सेटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंटेशन वर्क, या फिर वो डिग्री से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। नहीं यार, इतना कर लिया है, थोड़ा सा और करना है, अभी मज़ा नहीं आया। सो यू नो दैट वेज इनका 3rd हाउस में डॉक्यूमेंटेशन के साथ स्ट्रगल थोड़ा सा चलता रहता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन से ये लोग कई बार दुश्मन भी पैदा कर लेते हैं। एंड समटाइम्स ये स्ट्रगल इसलिए करते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, मन में ही अपनी बातें रख लेते हैं, अपनी बातें कह नहीं पाना, ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाना। क्यों? क्योंकि केतु क्या है? हेडलेस है, तो कई बार ये सोच समझ के नहीं बोल पाते हैं, ये अपनी बातें अपने अंदर ही रखते हैं। सो केतु इन 3rd हाउस वालों को थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है ऐसे लोगों का रिलेशनशिप जो होता है ना, यानी कि जो लव रिलेशनशिप है, या तो इनको चाहिए ही नहीं होता, या तो अगर इनकी जो मैरिड लाइफ होती है उसमें ये फिजिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। मतलब जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो गया, या ठीक है अपनी डिवाइन यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, बस वैसे लेते हैं। मतलब वो एक रोमांस होना, वो चीज़ें कम होती हैं इनमें कई बार, बिकॉज दे आर टू मच इनटू की बात ही नहीं करनी है, एक्सप्रेस ही नहीं करना है, तो ये मैरिड लाइफ में भी उतना नहीं कर पाते हैं। बट इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दें और लाइफ में जो भी करें लिख के कीजिए। केतु जब 3rd हाउस में होता है ना, तो आपको अपनी रूटीन्स, प्रैक्टिसेस लिखनी चाहिए, अपनी सारी चीज़ें लिख लिख के करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अगर आप अपनी चीज़ें लिख के करेंगे ना, तो केतु इन 3rd हाउस जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। केतु इन 4th हाउस, 4th हाउस से हम लोग मदरलैंड देखते हैं, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वो देखते हैं, आप कौन सा ट्रांसपोर्ट, कौन सा व्हीकल यूज़ करते हैं वो देखते हैं, मदर के साथ आपका रिश्ता कैसा है, फैमिली के कंफर्ट्स आपको कितने मिलेंगे, वो सब हम 4th हाउस से देखते हैं। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को या बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है, मतलब गूगल पे भी हर जगह की लॉस ऑफ मदर दिखाता है केतु इन 4th हाउस, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। केतु इन 4th हाउस है तो सबकी मदर को कुछ हो थोड़ी जाएगा, इट डजंट वर्क लाइक दिस। बहुत सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं, तब जाके पता लगता है। खाली एक प्लैनेट कभी भी डेथ को डिनोट नहीं करता है। तो जब केतु 4th हाउस में होता है तो क्या होता है, मदर और चाइल्ड के बीच में दूरी आ जाती है। और वो दूरी हो सकता है इसलिए हो कि बच्चा जो है वो हॉस्टल में रह रहा हो, या फिर बोर्डिंग स्कूल में रह रहा हो, या फिर किसी और कंट्री में गया हो, किसी और सिटी में गया हो, काम के लिए दूर गया हो। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, केतु जिसका 4th हाउस में है, यानी कि राहु उसका 10th हाउस में है। 10th हाउस क्या है? आपका कर्म है, कर्म के लिए घर से बाहर जाना। तो ऐसे लोग काम के लिए या फिर एजुकेशन के लिए घर से बाहर रहते हैं। जल्दी ही, मतलब यंग एज में ही ये लोग अपने घर से दूर रहने चले जाते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर केतु घर में रहना मुश्किल कर देता है। इनको ना एक अनवांटेड एंजाइटी और स्ट्रेस होता है 4th हाउस में घर में रह के। इनको पता नहीं होता वो क्या है, बस है, कुछ है, प्रॉब्लम है। और इनको जो सक्सेस है वो भी नहीं मिलता है जब ये घर पे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा एडवाइस है, आपको अपने घर से कम 1000 किलोमीटर दूर रहना चाहिए, और फिर आपका सक्सेस जो है वो ज़्यादा होगा और रिजल्ट जो है वो आपको अच्छे मिलेंगे। ऐसे लोगों के लिए मैंने ये भी पॉइंट लिखा हुआ है कि ये मल्टीपल सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं और इनको हाउस का कंफर्ट जो है वो नहीं मिलता है। दैट इज़ वाई दे हैव टू गो आउट। घर में इनको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और अल्टीमेटली वो आपके सक्सेस को ट्रबल करेंगी, सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। घर में अगर आप रहते भी है ना, तो भी आपको प्रॉपर्टी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो सारी चीज़ें ना, जब प्लैनेट ऐसे बैठा होता है हमारा, तो सारी चीज़ें वैसे ही होने लग जाती हैं कि हमें घर से बाहर जाना ही पड़ता है। और जो लोग नहीं जा रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप देखिए कि आप काम के लिए या पढ़ाई के लिए कैसे आप घर से बाहर निकल सकते हैं। उससे आप तो सक्सेसफुल होंगे ही, आपके रिलेशन आपकी फैमिली वालों के साथ या मदर के साथ और बेटर होंगे। केतु इन 5th हाउस, तो 5th हाउस जो है वो संतान को दिखाता है।
क्रिएटिविटी को दिखाता है, इंटेलिजेंस को दिखाता है, अफेयर्स को दिखाता है आपके। तो ऐसे लोग ना अपने पास्ट रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी से भूल नहीं पाते हैं, इनको हमेशा याद करते रहते हैं, वो यार ऐसा था ऐसा था, ऐसा बहुत बार होता है। इनको देखिए क्या करना चाहिए, इनको फोकस करना चाहिए जहाँ राहु बैठा है। राहु कहाँ बैठा है? 11वें घर में। ये लोग जितनी अपनी सोशल सर्कल में फ्रेंड्स की हेल्प करेंगे ना, या अपने यंगर एल्डर ब्रदर सिस्टर की, उतना ज़्यादा इनके 5th हाउस के प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट देंगे। ऐसे लोगों के बच्चे लेट होना या फिर मतलब ना होना तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ प्रॉब्लम्स रहती हैं बच्चा होने में, या कोई प्रॉब्लम आ गई बच्चा होते टाइम, डिलीवरी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, या लेट कंसीव होना, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अनवांटेड और एनजाइटी या स्ट्रेस इनको हमेशा रहता है। तो केतु इन 5th हाउस वालों को मैं कहना चाहूँगी कि आप ना कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढिए, नेगेटिविटी मत ढूंढिए, बिकॉज ये रहता है केतु इन 5th हाउस वालों के साथ। तो आप जितना पॉजिटिव चीज़ें ढूंढेंगे ना, उतना ये प्लेसमेंट्स अच्छे रिजल्ट देगी, और आपको अपने फ्रेंड सर्कल में जो है लोग, उनकी हेल्प करनी है। तो इससे जो है आपका 5th हाउस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। केतु इन 6th हाउस, आई वुड से दिस इज़ अ वेरी बेटर पोजिशन एज कम्पेयर टू अदर्स। केतु इन 6th हाउस अच्छी पोजिशन है। ये पेरेंट्स के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए ये पोजीशन हार्ड हो सकती है, मतलब आप कई बार अपने पेरेंट्स के लिए बहुत लकी ना हो, ऐसा हो सकता है। बट मतलब आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है केतु इन 6th हाउस में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छी है, और आपके करियर के लिए, आपके सक्सेसफुल होने के लिए बहुत अच्छी है। देखिए 6th हाउस क्या है? 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का हाउस है। केतु इन 6th हाउस वालों के रोग ऋण शत्रु, ये जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं अगर केतु अच्छा बैठा हुआ है और अच्छे साइन में बैठा हुआ है। मैंने कौन से साइन बताए थे? वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और पाइसेस। इन 4 घरों में अगर बैठा हुआ है तो इट विल स्टिल गिव बेटर रिजल्ट्स। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, मतलब दुश्मन इनके अगेंस्ट कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लें, लेकिन अगर ये उसका रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे दुश्मन का कि नहीं यार अब मैं बताता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इनको कुछ नहीं करना है, इनके दुश्मन जो है वो अपने आप हटते जाएंगे, और इनको नज़र लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा इनको केयरफुल रहना चाहिए। इसके अलावा मैंने लिखा है ये लोगों को सर्विस करते हैं, ये अच्छे हीलर्स बनते हैं, और जितना ये इस लाइन में जाते हैं उतने इनके प्लैनेट्स जो हैं वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है केतु इन 6th हाउस वालों को ना बीमारी का डायग्नोज मतलब हो जाना, कोई भी डिजीज़ डायग्नोज होना और वो उसका पता ही ना लगना, मतलब या तो वो गलत पता लगना कि यार ये डिजीज़ है और बाद में पता लगे कि हम गलत मेडिसिन ले रहे थे, या फिर कोई प्रॉब्लम चलते रहना, लेकिन जब डॉक्टर की रिपोर्ट्स आए तो उसमें आए कि यार कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ केतु के साथ चलती रहती है, बिकॉज केतु इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। बट आपके लिए ओवरऑल ये प्लेसमेंट सक्सेस के लिए बहुत अच्छी है। डिजीज़, डेथ, एनिमीज़, इन सब के लिए बहुत अच्छी है अगर केतु आपका अच्छे घर में बैठा है। अगर आप लीगल प्रोफेशन में भी जाना चाहते हैं तो भी केतु इन 6th हाउस बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। बस आपको करना क्या है? सर्विस टू पीपल, सर्विस टू एनिमल्स इज़ द बेस्ट रेमेडी। केतु इन 7th हाउस, 7th हाउस से हम लोग पार्टनरशिप्स देखते हैं। आपका आपके स्पाउस के साथ रिलेशन कैसा है, या किसी के साथ भी अगर आप टीम बिल्डिंग में या पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वो कैसा है, उसमें आपका एटीट्यूड कैसा है। अब देखिए मैंने बहुत बार देखा है ऐसे लोगों का कहीं बार मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस नहीं रहती है, लेकिन अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाती है तो फिर रिलेशन अच्छा चलता है। ऐसे में क्या होता है, इनका जो स्पाउस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है नेचर में, इनका म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं होता है उसके साथ, कई बार इनके ओपिनियन अलग होते हैं, उनके ओपिनियन अलग होते हैं, कई बार मैच नहीं करते हैं। या फिर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं केतु इन 7th हाउस वाले जो दिल से प्यार करते हैं, मतलब ब्लाइंडली लव करते हैं अपने स्पाउस को, और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चलती है, बाकायदा कि जुपिटर की दृष्टि पड़नी चाहिए 7th हाउस में। तो ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। इसके अलावा ये लोग बहुत अच्छे लॉयर्स बन सकते हैं, वो लोग जो एक रिश्ते के प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से समझते हैं। तो इनको लॉयर्स या जुडिशरी इन सब चीज़ों में जाते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलता है। बट समटाइम्स दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर स्पाउस व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक रिलेशनशिप्स, बिकॉज ये लोग डिवाइन लव में जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो इनका मन करता है कि यार दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, सो दे आर लिटिल कंफ्यूज्ड ऑल्सो समटाइम्स व्हेन इट कम्स टू देयर स्पाउस। इसके अलावा इनका जो स्पाउस होगा वो इनको किसी डिफरेंट कल्चर का मिलेगा, किसी और रिलीजन का मिलेगा, या फिर इनकी शादी बहुत जल्दी एज में हो जाएगी या फिर बहुत लेट होगी। तो ये चीज़ें रहती हैं 7th हाउस में जब केतु बैठा होता है। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि बस 7th हाउस देखा केतु और डिवोर्स बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। जुपिटर अगर बैठ के एस्पेक्ट कर रहा है आपके 7th हाउस को तो डिवोर्स का मतलब ही नहीं है। तो प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स और डिवोर्स हो गया, डेथ हो गई, ये जो काफ़ी मेजर लाइफ के इवेंट्स होते हैं, ये देखने के लिए बहुत सारे प्लैनेट्स की सहमति होनी ज़रूरी है। बट जुपिटर का जब एस्पेक्ट आता है तो वो चीज़ें बचा लेता है। ऐसे लोगों को
पार्टनरशिप में ये लोग एक्सीलेंट होते हैं अपने पास्ट लाइफ में, बट क्योंकि ये चीज़ इतनी कर चुके होते हैं तो ये इस चीज़ से बोर हो जाते हैं. दैट इज़ वाई विद टाइम दे स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट. तो ऐसे लोगों को स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम उनको पार्टनर के साथ निभाना भी आना चाहिए. सो दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर केतु इन 7th हाउस. केतु इन 8th हाउस. 8th हाउस दिखाता है आपकी इंट्यूशन पावर को, रिसर्च को, ऑकल्ट को, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें हम 8th हाउस से देखते हैं. अच्छी प्लेसमेंट है ये. 8th, 9th और 12th हाउसेस जो है रिलीजियस मोक्ष हाउसेस, दूसरों के लिए कुछ करने वाले हाउसेस, या वर्ल्डली डिज़ायर से दूर होकर कुछ करना, वो सब हाउसेस जो होते हैं उसमें केतु बैठ के अच्छे रिजल्ट्स देता है. तो मैंने देखा है ऐसे लोगों के साथ डेजा वू जो सिचुएशन होती है वो बहुत बार हो जाती है कि कोई चीज़ ऐसे लगना उन्हें कि यार ये पहली चीज़ हो चुकी है, या फिर इनको पहले से ही इंट्यूशन हो जाना. और ये लोग जब अपनी इंट्यूशन से सामने वाले की हेल्प करते हैं ना, इसका मतलब है कि इनका केतु इन 8th हाउस जो है अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है. हेरिडिटरी के इश्यूज़ होना, फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम्स होना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है 8th हाउस केतु के साथ. ये लोग अपनी लुक्स से, देखिए मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ये लोग अपनी लुक्स से और फेस से कई बार काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं. जब ये लोग खाना खाते हैं तो काफ़ी बड़ी बड़ी बाइट्स लेके खाना खाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल. केतु इन 8th हाउस. इसके अलावा इनको पाइल्स की प्रॉब्लम रह सकती है, सो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. लेकिन आपका केतु इन 8th हाउस बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा जब आप एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इन सब चीज़ों में ध्यान दोगे, और ऐसे लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं. आपके लिए मैं रेमेडी कहना चाहूँगी, आप ब्लैंकेट्स चेक वाले ब्लैक एंड वाइट या फिर ब्लैक ब्लैंकेट्स डोनेट कर दीजिए सैटरडेज को. केतु इन 9th हाउस. देखिए अब कहने को केतु इन 9th हाउस, अगर आप रिलीजियस हैं तो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है. मतलब अगर आपकी वर्ल्डली डिज़ायर्स से अगर आप दूर हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अगर आप दूर हैं, तो केतु इन 9th हाउस आपको बहुत ब्लेसिंग्स देता है. बट मैंने देखा है ऐसे लोगों के अपने बॉसेस के साथ बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं, अपनी बॉसेस से नहीं बनती है इनकी, और यहीं ये चीज़ गलत हो जाती है. फिर इनका प्लैनेट जो है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है. तो बॉसेस के साथ अपनी ट्यूनिंग बिठाना ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है आपके लिए. इसके अलावा मैंने लिखा हुआ कि जो हाईलाइट करके लिखा हुआ है, प्रोजेनी यानी कि बच्चा होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं इनको. प्रॉब्लम्स एज इन इनका ना ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों में, और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं. नाउ इट डिपेंड्स, अगर आपका केतु अच्छा नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे विद दिस प्लेसमेंट ऑफ केतु इन 9th हाउस. अगर आपका 9th हाउस अच्छा है और जुपिटर की दृष्टि भी पड़ रही है, देन दे आर वेरी वाइज पीपल. कई बार जुपिटर केतु कंजंक्शन आ जाती है ना, देन दे आर वेरी वाइज पीपल. लाइफ में ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और जब जब ये रिलीजियस ट्रैवलिंग करते हैं तब तक इनकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने के चांसेस रहते हैं. मैंने आपकी रेमेडी में लिखा हुआ कि आपको ना फाइनेंस इश्यूज़ बहुत रहेंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि आप फाइनेंशियली थोड़ी सी चैरिटी कीजिए, जिससे आपका 9th हाउस जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देगा. और सूर्य को प्रणाम करें और सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाएं. चलिए नेक्स्ट हमारा है केतु इन 10th हाउस. सी दिस इज़ अगेन अ गुड प्लेसमेंट, बट ऐसे लोग भी, अब देखिए 10th हाउस हमारा करियर का हाउस है, और ऐसे लोग एक्सीलेंट होते हैं अपने करियर में, बहुत स्किल्ड, वेरी स्किल्ड पीपल. आई हैव सीन फ्लॉलेस वर्क दीज पीपल डू. कोई गलती नहीं होती इनके काम में, ऐसे लोग होते हैं. पर ये पास्ट लाइफ में इस चीज़ में इतने एक्सीलेंट हो चुके होते हैं कि अब ये इस लाइफ में इस चीज़ को ना दिल से करना ही नहीं चाहते. जॉब पे जॉब चेंज करते रहते हैं. बहुत जॉब्स चेंज होती है मैंने देखी है इनकी. इनको वो सेटिस्फैक्शन, वो पीस कहीं पे भी नहीं मिलता है, या फिर ये इतने ज़्यादा परफेक्ट होते हैं अपने काम में, इनको सामने वाले का काम पसंद नहीं आता है. और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार दे लूज़ द प्लॉट. वो भूल जाते हैं कि यार मैंने करना क्या था, और फिर इनकी लोगों से बनती नहीं है. बहुत सारे मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं केतु इन 10th हाउस वाले, जो कहते हैं यार नहीं यार मैं अकेला ही ठीक हूँ, मेरा काम सबसे बेस्ट है. बट इनकी सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि जितना अपना काम ये लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे कि यार ये काम ऐसे कर सकते हैं, उतना इनका केतु इन 10th हाउस अच्छे रिजल्ट देगा. वरना ये लोग बहुत जॉब चेंज करते रहते हैं. और एक अच्छी बात यह है कि इनको जॉब मिल भी जाती है. यूजुअली जो लोगों को मिलती नहीं है, केतु इन 10th हाउस में जॉब चेंज करते रहते हैं, तो मतलब इनको जॉब मिलती भी रहती है. समटाइम्स इट हैपन्स दैट दे गेट वेरी कन्फ्यूज्ड, बिकॉज क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा है, इनको पता, इनके पास एक नहीं 50 आइडियाज़ होते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं. तो इस चक्कर में इनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिससे इनकी बाकियों से नहीं बनती है, यानी कि अपने जो कॉलीग्स होते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका जुपिटर बैठा हुआ है केतु के साथ,
देन दे आर द ब्रिलियंट पीपल, मतलब ये करियर में कमाल कर देंगे। या फिर जुपिटर कहीं से भी दृष्टि डाल रहा है या केतु अच्छे हाउस में बैठा हुआ है ना, देन दे आर द बेस्ट पीपल, वेरी स्किल्ड पीपल, बहुत अच्छी प्लेसमेंट तब आप कह सकते हो इसको। तो इसके लिए मैंने रेमेडी जो है वो लिखी हुई है कि आप डॉग्स को खाना खिलाइए और जितनी हो सकता है लोगों को हेल्प कीजिए। देखिए, नेचर से आपको चीज़ें मिली हैं, नेचर से आपको क्वालिटीज़ मिली हैं, तो आपको नेचर के साथ वो शेयर भी करनी है। जितना आप शेयर करेंगे उतने आपके प्लैनेट जो हैं वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं केतु इन 11th हाउस। सी, ऐसे लोग नेचुरली ही बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ही चैरिटी करने वाले लोग होते हैं, लेकिन समटाइम्स दे टेंड टू गेट इन बैड कंपनी। देखिए, क्योंकि 11th हाउस जो है वो हमारा सोशल सर्कल का भी होता है, हमारे बड़े भाई बहन का होता है। 11th हाउस ना एक ग्रीड का होता है, एक लालच का होता है। जब आप उस लालच से ऊपर उठ जाते हो ना कि यार नहीं, मेरे को फाइनेंस के पीछे भागना ही नहीं है, तब केतु इन 11th हाउस जो है अच्छे रिजल्ट्स देने लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी इसके साथ कि नहीं यार सारे ही लालची हैं या सारे ही पैसे के पीछे भाग रहे हैं, नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो केतु इन 11th हाउस है और चैरिटी करने में बिलीव करते हैं, तो फिर उनका जो है केतु अच्छे रिजल्ट्स देता है। बट दे नीड टू बी वेरी माइंडफुल कि इनको कंपनी जो है वो अच्छी मिले, क्योंकि इनके लिए ना डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना ईजी नहीं होता है। तो जब ये दूसरों की हेल्प करेंगे उनके डिज़ायर्स फुलफ़िल होने में, या दूसरों, क्योंकि आप देखिए आप चैरिटी कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ खरीदनी है, आप उसको वो पैसा ला के दे रहे हैं, है ना, तो आप किसी के डिज़ायर्स के पूरे होने में हेल्प कर रहे हैं, तो फिर आपके डिज़ायर्स भी वैसे ही पूरे होंगे। बट अंदर से आपके अंदर कोई लालच नहीं होना चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए। आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप चैरिटी कंटिन्यू कीजिए, और आपको स्टमक और हेयरिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए। चलिए अब हम आ गए अपने लास्ट हाउस पे। वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट, केतु इन 12th हाउस। बड़े कर्मों के बाद मिलती है, ये बहुत अच्छे कर्म होते हैं जिनके, उनको मिलता है केतु इन 12th हाउस। दिस इज़ द हाउस ऑफ डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, हॉस्पिटल, जेल यात्रा, फॉरेन ट्रैवल, ये सब हम 12th हाउस से देखते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ स्लीप। केतु अच्छा नहीं बैठा है तो ये लोग सो नहीं पाते हैं आराम से, बारी बारी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, नींद नहीं आती है, पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, आइज़ में थोड़ा सा इनको पेन रहता है या एक अधूरापन सा रहता है आइज़ में, जिसकी वजह से ये सो नहीं पाते हैं। इसके अलावा जितना ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे और वर्ल्डली डिज़ायर से दूर रहेंगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मैंने देखा है ऐसे लोग निकल जाते हैं लॉन्ग ट्रैवलिंग पे कि नहीं यार मैं फैमिली से दूर रहूँगा, मैं अपनी होम टाउन से दूर रहूँगा, तो उतने इनके प्लैनेट जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, बिकॉज ये एक्चुअली मोक्ष का स्थान है। तो केतु यहाँ बैठ के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। फाइनेंशियल लॉसेज आपको मिल सकते हैं, पर आप जितना टाइम अलोन स्पेंड करेंगे, अपने साथ स्पेंड करेंगे, उतनी जो है ये प्लेसमेंट अच्छे रिजल्ट्स देगी। एंड लेट मी टेल यू, 12th हाउस केतु पीपल आर वेरी 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 इंट्यूटिव पीपल। तो आप कैसे इस प्लेसमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं? आप लोगों की हेल्प कीजिए, अपनी इंट्यूशन से लोगों को गाइड कीजिए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर आप बन सकते हैं। तो वैसे अगर आप अपनी क्वालिटीज़ को यूज़ करेंगे तो केतु इन 12th हाउस अच्छे रिजल्ट्स देगा। आप चैरिटी कीजिए और डॉग्स को फीड कीजिए, केतु इन 12th हाउस। चलिए अब मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी जो हम सब लोग कर सकते हैं, और सारे केतु 1st से लेकर 12th हाउस तक सब लोग कर सकते हैं। ये रेमेडीज़ वो है जिसका कोई नुकसान नहीं है, एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल। देखिए, सबसे पहली है पूजा कीजिए लॉर्ड गणेशा की, वर्शिप लॉर्ड गणेशा। देखिए आपने केतु जो है ना, जैसे मैंने बताया था केतु की महादशा में दांतों की प्रॉब्लम होती है ना, तो हम कहते हैं उसी टाइम आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि गणेश जी की आरती जब हम गाते हैं उसमें आता है ना एक दंत दयावंत, तो दंत जो है वो दांत को दिखाता है, वो केतु को भी दिखाता है। तो जब भी टीथ की कोई प्रॉब्लम होती है, हमें केतु की अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा में, तो हमें टीथ का ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। तो मैं आपको इनडायरेक्टली बता रही हूँ कि कैसे दांत, केतु, गणेश जी, ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आप लॉर्ड गणेशा की पूजा कीजिए, और उनको ट्यूसडेज़ को आप भोग लगाइए गणेश जी को लड्डू का, बेसन के मोतीचूर के लड्डू का भोग या बेसन के लड्डू, किसी का भी आप भोग लगा सकते हैं। केसर का तिलक आपको रोज़ लगाना चाहिए। जिनकी केतु की स्पेशली महादशा चल रही है उनके लिए डोनेट ब्लैंकेट्स एंड प्रैक्टिस चैरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी घर में आपका केतु बैठा हुआ है, प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी एंड डू चैरिटी। फीड डॉग्स, डॉग्स को खाना खिलाने से भी आपका केतु जो है अच्छा होता है, बिकॉज डॉग्स जो है वो केतु का ही प्रतीक है, वो उन्हीं को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप जितनी ये रेमेडीज़ करेंगे उतने आपके जो प्लैनेट्स हैं वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ,
केतु जिस भी घर में आपका बैठा है, आप ऑलरेडी एक्सीलेंट रह चुके हो उस घर में, तभी तो आपके अंदर वो चीज़ें कहीं ना कहीं है। कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि यार केतु फर्स्ट में है तो मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, केतु सेकंड में है तो मेरे को पता तो है फाइनेंस मैनेज कैसे करने हैं, लेकिन वो हो नहीं रही हैं चीज़ें। बट बिकॉज आप पास्ट लाइफ में वो चीज़ इतनी ज़्यादा कर चुके हो, तो आप एक तरह से मतलब उसको पसंद नहीं करते अब कि यार मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो दैट इज़ वाई यू गेट दैट फीलिंग। तो आपको करना क्या है, राहु जहाँ बैठा है आप उसकी चीज़ें कीजिए, और नेचुरली आपका केतु जहाँ भी इस जन्म में बैठा हुआ है वो अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेगा। राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव गिवन। थैंक यू। और मैं रोज़ रात को 10 बजे लाइव आती हूँ फॉर फ्री कुंडली एनालिसिस, तो आप लोग प्लीज़ कभी भी ज्वाइन करना चाहें देन मोस्ट वेलकम, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। राधे राधे।